हेलो एवरीवन, हम बात कर रहे हैं रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड कंपनी के बारे में। यहाँ पर इस कंपनी से बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। क्या इस अपडेट के बाद कंपनी में हमें दोबारा से तेज़ी देखने को मिल सकती है? और इस कंपनी में जो हमें लंबे समय से गिरावट देखने को मिल रही है, उसकी मेन वजह के ऊपर भी बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिलायंस कम्युनिकेशन इंडियन टेली कम्युनिकेशन कंपनी है। इस कंपनी का हेडक्वार्टर्स नावी मुंबई में है। ये कंपनी वायरलेस और वायरलाइन कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करती है। इस समय कंपनी कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रिसोल्यूशन प्रोसेस पर चल रही है। कंपनी का शेयर प्राइस अभी 81 पैसे चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 1.25% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। कंपनी का ओपनिंग प्राइस 81 पैसे था, वहीं पर हाईएस्ट 82 पैसे गया और आज का लो 80 पैसे रहा। 52 वीक रेंज की बात करें तो एक साल में कंपनी का लोवेस्ट प्राइस 75 पैसे रहा, वहीं पर हाईएस्ट ₹1.83 तक गया था। 5 साल का ग्राफ देखें तो 5 साल में हमें कंपनी में लगातार गिरावट देखने को मिली है। 5 साल में कंपनी का हाईएस्ट प्राइस ₹4.30 था। 68.24% की गिरावट देखने को मिल रही है यहाँ पर 5 साल के अंदर। इस कंपनी से जो अपडेट निकल कर आ रही हैं उन सभी को हम देखते हैं। इस कंपनी ने जो अपना Q1 का रिजल्ट अनाउंस किया, इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो इस समय रेवेन्यू 74 करोड़ हुआ है। क्वार्टरली बेसिस पर हमें 8.64% की गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि पिछले क्वाड्रेंट इस कंपनी का 81 करोड़ यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट किया था। ईयरली बेसिस पर 10.84% का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। लेकिन नेट प्रॉफिट में इस समय 809 करोड़ का यहाँ पर लॉस देखने को मिला है। क्वार्टरली बेसिस पर यहाँ पर शानदार यहाँ पर इंक्रीमेंट देखने को मिला 73.88% का, क्योंकि इससे पिछले क्वार्टर इस कंपनी को 3097 करोड़ का यहाँ पर लॉस देखने को मिला था। इस समय इस कंपनी ने अपने लॉस में बहुत ज़्यादा सुधार किया है, मात्र 809 करोड़ का यहाँ पर लॉस देखने को मिल रहा है। ईयरली बेसिस पर 68.40% की यहाँ पर इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। दोस्तों, इस क्वाड्रेंट इस कंपनी ने यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली है कंपैरिजन अदर क्वाड्रेंट और अदर ईयर, क्योंकि इस कंपनी को यहाँ पर लगातार क्वार्टर में ज़बरदस्त लॉस देखने को मिलता था, लेकिन इस समय इस कंपनी को मात्र 809 करोड़ का ही लॉस हुआ है। ये कंपनी का एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी के द्वारा यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली है। यही कारण है कि कंपनी के द्वारा यहाँ पर लॉस में सुधार देखने को मिला है। इस कंपनी में जो हमें गिरावट देखने को मिल रही है, उसकी मेन वजह को देखें तो यहाँ पर CBI हैज़ फाइल supplementary charge sheet in the Reliance Communication case in the connection within the alleged 1,200 crore loan fault, official said on Friday। यहाँ पर CBI ने रिलायंस कम्युनिकेशन के ऊपर चार्जशीट दायर करी है 1200 करोड़ के लोन फ्रॉड के केस में। इस चार्जशीट में यहाँ पर CBI के द्वारा अमिताभ झुनझुनवाला ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर और रिलायंस अडे ग्रुप के ऊपर ये चार्जशीट दायर करी गई है, जिसके बाद हमें कंपनी में भी गिरावट देखने को मिलती है। और इससे पहले यहाँ पर कोर्ट अलाउ रिलायंस कम्युनिकेशन टू सीक रिलीफ फ्रॉम हाई कोर्ट बट डेनिस टू इंटरिम रिलीफ फॉर ए वीक। यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन ने इस कंपनी के द्वारा यहाँ पर बैंक गारंटी जमा करी थी 802 करोड़ की। इस समय डॉट ने रिलायंस कम्युनिकेशन के एसेट 802 के यहाँ पर जब्त कर लिए हैं। इसी तहत रिलायंस कम्युनिकेशन ने सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर दलील दी थी कि वो इसके लिए यहाँ पर समय दे, लेकिन इस समय हाई कोर्ट ने उसे 1 हफ्ते के लिए यहाँ पर समय दिया है इसे चुकाने के लिए। और साथ में ही ये कंपनी इस समय इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में चल रही है, बैंकरप्ट कंपनी है। 2019 में ये कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी थी, जभी से इस कंपनी में हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इसके फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 221 करोड़, एक पेनी स्टॉक्स है, डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.46। इस कंपनी का जो डेप्थ ऑफ इक्विटी है बहुत तगड़ा कर्ज है, ये एक बैंकरप्ट कंपनी भी है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 0.31%। इस कंपनी के द्वारा हमें 1% के भी रिटर्न देखने को नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि 5 साल से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अर्निंग पर शेयर -3390 नेगेटिव में चल रहा है, डिविडेंड दे नहीं रही है। बुक वैल्यू -370.87। ये शेयर इस समय अपने बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा महंगे दामों पर मिल रहा है, फेस वैल्यू 5। इस कंपनी के फिलहाल फंडामेंटल बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि लगातार 5 साल से गिरावट देखने को मिल रही थी। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियर्स और एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें।
कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।